रात के करीब 12:30 बजे दरवाजा खुलने की आवाज आई। बुजुर्ग सरला देवी ने दरवाजे की ओर देखा तो उनका बेटा विवेक और बहू पूजा अंदर आ रहे थे। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? सरला देवी ने नाराजगी से कहा। हर रोज देर रात तक बाहर घूमना, पार्टी करना। मैं दिन भर घर का काम संभालती हूँ, तुम्हारे पिताजी सब्जी दूध लेने बाहर जाते हैं और तुम लोग? कभी कभार तो ठीक है, लेकिन अब तो ये रोज रोज का हो गया है। विवेक ने माँ को घूरकर देखा और फिर पूजा की ओर देखा, जिसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। सुबह बात करते हैं माँ, विवेक ने चिढ़ते हुए कहा और पूजा का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया। बंद कमरे में कपड़े बदलते हुए अंदर से आवाजें आ रही थी। जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, हमेशा टोका टाकी करते रहते हैं। अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है, कुछ करना पड़ेगा। अब पानी सर से ऊपर होने लगा है। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े मोहन बाबू के कानों में जब ये शब्द पड़े तो वह सरला देवी को देखकर बड़बड़ाने लगे। अब कहो बच्चे हैं, बस सरला बहुत हुआ, अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बीमारी का इलाज वक्त पर ना हो तो वह नासूर बन जाती है। आप सही कहते थे जी, मैं ही बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, सोचती रही। मगर अब आप ही कुछ इलाज कीजिए, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। जब देखो उल्टा सुना देते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, क्या इस बीमारी का इलाज है आपके पास? इलाज तो था, मगर अब तक तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। खैर, कल ही इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, बस तुम पिघलना मत। अगर स्वाभिमान और सम्मान से अपनी आखिरी सांसें लेना चाहती हो तो मेरे निर्णय में साथ रहना। मोहन बाबू कुर्सी पर बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। अगली सुबह नाश्ते के बाद मोहन बाबू ने विवेक और पूजा को अपने कमरे में बुलवाया। माँ, अब क्या हुआ? विवेक ने पूछा। जल्दी बोलिए, मुझे योगा क्लास के लिए निकलना है, पूजा तीखे स्वर में बोली। बस 2 मिनट लगेंगे, मोहन बाबू ने कहा और अपने लॉकर से कुछ कागज निकाले। ये क्या है? विवेक ने कागजों की ओर देखते हुए पूछा। ये कोर्ट के अग्रीमेंट पेपर है, मोहन बाबू ने जवाब दिया। याद है जब तूने अपने 18वें जन्मदिन पर महंगी कार मांगी थी, तब मैंने तुझसे इन पेपर पर साइन करवाए थे। इनमें क्या लिखा है? पूजा चौकन्नी हो गई। इनमें साफ साफ लिखा है कि तुझे और शादी के बाद तेरी पत्नी को हमारे साथ प्यार और सम्मान से रहना होगा और हमारी देखभाल करनी होगी। अगर तुम लोग अपने फर्ज से मुंह मोड़ते हो तो इस घर और संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। विवेक और पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया। इतना ही नहीं, मोहन बाबू ने आगे कहा, तुझे डॉक्टर बनाने में जो लाखों रुपए खर्च हुए वो भी तुझे ब्याज सहित हमें लौटाने होंगे। उसके बाद तुम दोनों जहाँ चाहो जा सकते हो। अग्रीमेंट पेपर पढ़ने के बाद मोहन बाबू ने पेपर की फोटोकॉपी पूजा के हाथ में थमा दी और कहा, बेटा, अभी योगा क्लास जाने में देरी हो रही थी ना तुम्हें, तो जाओ योगा क्लास, फिर आराम से पढ़ लेना। पूजा के तो जैसे होश ही उड़ गए। लेकिन पापा, हम ये पैसे कैसे? विवेक हकलाने लगा। और हम जाएंगे कहाँ? पूजा की आवाज धीमी पड़ गई। रात को तो तुम लोग कह रहे थे कि अब बर्दाश्त नहीं होता, मोहन बाबू ने तीखे लहजे में कहा। पापा, हमसे गलती हो गई, पूजा ने सिर झुकाते हुए कहा। बेटा, जब बीमारी लाइलाज हो जाए तो इलाज करना जरूरी हो जाता है, मोहन बाबू बोले। लेकिन एक आखिरी मौका दिया जा सकता है। कैसा मौका? विवेक ने पूछा। आज से रसोई और घर के सारे काम पूजा के जिम्मे और बाहर का सामान लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अगर तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हो तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, वरना एक और वसीयत तैयार है जिसमें हमारे बाद सब कुछ अनाथ आश्रम को दे दिया जाएगा। नहीं पापा, हम अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, पूजा और विवेक एक साथ बोले। तो फिर शुरू हो जाओ, मोहन बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा। पूजा तुरंत रसोई की ओर भागी और विवेक सामान लेने बाहर चला गया। सरला देवी और मोहन बाबू ने एक दूसरे को देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए। आखिरकार उन्हें इस बीमारी का सही इलाज मिल गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।